आज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर चीन से तनातनी के बीच बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से चीन से रिश्ते पर सफाई मांग रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन के डोनेशन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से पूछे गए 10 सवालों के जवाब में कांग्रेस ने भी अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 10 सवाल पूछकर पलटवार करते हुए बीजेपी आरएसएस के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से रिश्तों को लेकर सफाई देने के लिए कहा है। और वहीं राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से 10 सवाल पूछे। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 सवाल पूछे और इस दौरान कांग्रेस को घेरा। तो वहीं कांग्रेस ने सवालों का जवाब देने की बजाय कांग्रेस ने भी 10 सवाल दाग दिए बीजेपी पर। अब कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं वो आप ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का क्या कनेक्शन है, ये बीजेपी पूछ रही है। और वहीं बीजेपी चीनी मिलिट्री कमीशन से रिश्तों की वजह से नीतियों पर असर पड़ा है। 2009 में आरएसएस के कहने पर बीजेपी की तरफ से इस तरीके से चीन के साथ बातचीत की गई। वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष को पैसा आरजीएफ में क्यों भेजा गया, बीजेपी की तरफ से सवाल पहले दागे गए। उसके बाद कांग्रेस ने भी सवाल दागे। पीएम नेशनल रिलीफ फंड का ऑडिटर आखिर कौन है, ये बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा। इसके अलावा आरजीएफ के खाते की कैग से ऑडिटिंग क्यों नहीं कराई गई। यहाँ पर हम बीजेपी की तरफ से दागे गए सवालों की बात कर रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से दागे गए सवालों के बारे में हम बात करेंगे। जवाहर भवन की कीमती जमीन आरजीएफ को पट्टे पर क्यों दी गई, यूपीए राज में फंड के लिए कंपनियों पर दबाव क्यों बनाया गया। और वहीं कांग्रेस ने भी वही सवाल बीजेपी पर दागे हैं जो कि बीजेपी ने कांग्रेस से पूछे हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियां यहाँ पर जवाब नहीं दे रही हैं, बल्कि सवाल के बदले सवाल दाग रही हैं, जिसके बाद चीन के खिलाफ यहाँ पर एकजुट होकर लड़ने की बजाय दोनों ही पार्टियां आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं। और राजीव गांधी फाउंडेशन के मसले के उठाकर कांग्रेस इस पर यह कह रही है कि बीजेपी राजीव गांधी फाउंडेशन के मसले को उठाकर देश की जनता का चीन के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। ऐसे में अब राहुल गांधी भी आज जब प्रधानमंत्री मन की बात करने वाले थे तो उससे पहले उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि सुरक्षा और राष्ट्र की बात आखिर कब होगी। शायद उन्होंने ये उम्मीद जताई थी क्योंकि जब सवाल जवाब उठ रहे हैं तो प्रधानमंत्री मन की बात में इनका जवाब दे सकते हैं। लेकिन उस दौरान उन्होंने उन सवालों का तो जवाब नहीं दिया, लेकिन चीन को जरूर उन्होंने कहा कि दुश्मन अगर आंख उठा के देखेगा तो भारत उसको जवाब देना बखूबी जानता है। हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर सवालों के बदले सवाल दागना कितना सही है। जब चीन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है तो पॉलिटिकल पार्टियां आखिर आपस में क्यों लड़ रही है, इससे क्या फायदा होगा, देश हित को दरकिनार आखिर क्यों किया जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपसे करा देती हूं। अनु अत्रे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अनिल गोयल बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राजेश कश्यप वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल बीजेपी नेता अनिल गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सवालों के बदले सवाल दागे जा रहे हैं और राजीव गांधी फाउंडेशन के मुद्दे को यहाँ पर पार्टी जोर शोर से उठा रही है, किस तरीके से आप क्या कनेक्शन कांग्रेस के साथ इसका देखते हैं, आरजीएफ का चीन से क्या कनेक्शन देखते हैं, और चीन के अब जो मसला है सीमा विवाद उसके साथ इसको किस तरीके से कनेक्ट करें और ये अब क्यों उठाया जा रहा है। प्रीति जी, बड़ा स्पष्ट है जी कि आज इस समय पर कांग्रेस को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए, भारत सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए जी। और जब कांग्रेस भारत सरकार के साथ खड़े होने की जगह पर प्रश्न खड़े करती है जी। डोकलाम के अंदर जब हमारी सेनाएं सीमा पर खड़ी हुई हैं और तुम चीनी राजदूत से चुपचाप जाकर के मिलते हो जी। 2008 के अंदर तुम्हारा एमयू साइन होता है, ये कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, दो देशों की पार्टी के बीच में जी। मतलब कुल मिलाकर के आपका हर कदम अगर पाकिस्तान और चीन के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान चीन उसको ट्वीट करेंगे, पाकिस्तान चीन उसका सहारा लेकर के विश्व में भारत की छवि खराब करने के लिए कहेंगे, तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस को अपने अंदर सोचना चाहिए कि आज देश बड़ी विपत्ति से घिरा हुआ है। चाहे वो चीन युद्ध का हो, पाकिस्तान के साथ भी युद्ध की तैयारी है, कोरोना के साथ भी हम लड़ रहे हैं, और सीमित साधनों पर जितना मजबूती के साथ में भारत खड़ा हुआ है, जितना मजबूती के सामने पूरे विश्व को आज दिखाई दे रही है भारत एक
मजबूत देश है, जी। चीन भी उस बात को मान रहा है, लेकिन हमारे ही लोग अंदर बैठ करके अगर इस किस्म की बातें करेंगे तो निश्चित तौर पर इनकी पृष्ठभूमि में जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो अनिल जी, चीन के सीमा विवाद से चंदे का क्या लेना देना है? हाँ जी, चीन के सीमा विवाद से चंदे का क्या लेना देना है? यहाँ पर जो चंदे पर मैं बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं। आपकी बात ठीक है, चीन के सीमा विवाद से चंदे का क्या लेना देना है, लेकिन चीन के सीमा विवाद पर चीन के फेवर में बात कहने का क्या मतलब है? चंदे का मतलब ये कि वो आज वो क्यों फेवर में बोल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने चीन से पैसा ले रखा है, ये चीन की कठपुतली बनकर ये काम कर रहे हैं। प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि चंदे का सीमा पर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके जो बयान आ रहे हैं, आपकी जो बातें आ रही हैं, उससे चीन का मनोबल बढ़ रहा है, उससे पाकिस्तान का मनोबल बढ़ रहा है। आप कम से कम हिंदुस्तान के मनोबल बढ़ाने की बात करें। आप अपने देश के प्रधानमंत्री को सिलेंडर प्रधानमंत्री कहते हैं कि इन्होंने तो सिलेंडर कर दिया। आप पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध था तो दुर्गा की उपाधि हमने दी थी। आज भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवकों ने युद्ध काल के अंदर बॉर्डर सड़कों पर जाकर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली थी। हम हर युद्ध काल में देश के साथ खड़े हुए हैं, और कोई भी पार्टी की सरकार हो, उस पार्टी की सरकार के साथ खड़े हुए हैं। जब सर्वदलीय बैठक हुई थी अनिल जी, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के साथ बैठक की, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर जो भी स्थिति थी उस बारे में अवगत करवाया। तो उस दौरान प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि भारत की सीमा में कोई भी घुसपैठ नहीं हुई है और कोई चीनी सैनिक भारतीय सीमा में नहीं आए हैं। लेकिन विपक्ष को ये बात रास नहीं आई, उनको भरोसा नहीं है। तो अब बीजेपी किस तरीके से भरोसा दिलाएगी विपक्ष को? क्योंकि विपक्ष को भरोसा नहीं है, तभी ये सवाल जवाब उठ रहे हैं। देखो, अगर विपक्ष को भरोसा नहीं है तो इनके शरद पवार जी, जहां ये महाराष्ट्र के अंदर उनके साथ सरकार में हैं, पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं और निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के बहुत कद्दावर नेता हैं। आप कम से कम उनका बयान लेकर के उनकी शिक्षा स्वीकार कर लो कि 1962 के अंदर 45,000 किलोमीटर जो आपने जमीन गिफ्ट में चीन को दे दी, आपको वो समय याद क्यों नहीं आ रहा? आज कम से कम हमारी सेना सतर्क है, तभी झड़प हो रही है। हमारी सेना सतर्क है, जब उनको पीछे धकेल रही है, चाहे डोकलाम का मामला हो, चाहे गलवान पहाड़ी का मामला हो। और आज हमारी सेना सतर्क है, जब चीन बौखलाया हुआ है। आप तो सतर्क ही नहीं थे, आप तो ड्यूटी नहीं देते थे, आपकी फौजें जब। लेकिन कांग्रेस बार बार यही आरोप लगा रही है कि चीनी सैनिक जो हैं वो भारतीय सीमा में घुसे हैं, घुसपैठ उन्होंने की है, तभी तो हिंसक झड़प हुई और तभी हमारे 20 जवान जो हैं वो शहीद हुए। लेकिन बीजेपी ये बात मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था पहले जब उनका बयान आया था, और आज भी उम्मीद की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से कि जब प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे तो इस पर वो जिक्र करेंगे, लेकिन ऐसा जिक्र उन्होंने नहीं किया। हालांकि ये जरूर कहा कि जो दुश्मन अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पर सवाल उठा रहा है, तो क्या नहीं लगता कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक बार फिर से आकर स्थिति को साफ करना चाहिए, क्योंकि जनता भी ये जानना चाहती है? प्रीति जी, आप एक बात बताएं जी, अगर आपकी सेना गश्त नहीं करेगी जी, आपकी सेना बॉर्डर पर नहीं होगी, तो चीन की आगे सेना गश्त करके चली आए, कुछ भी करके चली, आपको पता ही नहीं चलेगा जी। पता ही नहीं चला तो झड़प भी नहीं होगी, ये विवाद भी खड़ा नहीं होगा। आज भारतीय सेना सतर्क है, आज भारतीय सेना बॉर्डर पर मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है, वो चीन की हर हरकत का करारा जवाब दे रही है। तो ये नए नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं, ये जो नए नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं, आप एक प्रश्न इससे पूछो कि 1975 के अंदर 5 सैनिकों का बलिदान हुआ था, इन्होंने बदले में चुप बैठने के अलावा क्या करा? हम चाहे गलवान की पहाड़ी हो या तुम्हारा ये इससे पहले जो हुआ डोकलाम कांड हो, कोई भी कांड हुए हो, हमारी सेना ने करारा जवाब दिया है। चाहे पाकिस्तान के आतंकवाद के इसका सामने का मामला हो, आप जिस मुस्तैदी के साथ भारत आज जवाब दे रहा है, जिस मुस्तैदी के साथ वो खड़ा हुआ है जी, आज भारत के पीछे खड़े होने की जरूरत है, देश के पीछे खड़े होने की जरूरत है, प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं है। विश्वास अपनी सेना पर करो, हमारी सेना करी, हमारी बॉर्डर सीमाएं सुरक्षित हैं। सेना तो किसी राजनीतिक दल में नहीं है, जब सेना ही करी हमारी देश सुरक्षित है, और आप कह रहे हो कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब आप प्रश्न सेना पर भी उठा रहे हो।
जी आप ठीक है। सेना अनिल गोयल जी सेना हमारे पर साथ गर्व इस चर्चा में कांग्रेस प्रवक्ता अनुज अत्रे भी जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से जो पलटवार किया गया है, 10 सवाल दागे गए हैं। अनुज अत्रे जी, अब आपकी पार्टी की तरफ से भी बीजेपी पर 10 सवाल दागे गए हैं। क्या ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो बयान आया था कि भारतीय सीमा के अंदर कोई भी चीनी सैनिकों की घुसपैठ नहीं हुई है, उससे संतुष्टि नहीं मिली, और अब जब जेपी नड्डा ने आरजीएफ का मुद्दा उठाया, उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस ने भी बीजेपी के चीन के साथ नाते जोड़ दिए हैं। तो किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? क्या कांग्रेस संतुष्ट नहीं है बीजेपी के जवाब से जो प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया था? देखिए, ये केवल प्रश्न कांग्रेस का नहीं है, देश की जनता का प्रश्न है। कांग्रेस जो है प्रमुख विपक्षी दल में हम आज तो है, और विपक्षी दल के जिम्मेदारी होने के नाते देश की जनता का जो है आवाज उठाना हमारा हमारा विपक्ष की आवाज होती है, और उसी तरह से सरकार का भी धर्म और फर्ज ये है कि विपक्ष की आवाज सुने, ना कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास करे, उसको कुचलने का प्रयास करे, और उसको जो है इस प्रकार किया जाए कि ये विपक्ष झूठ बोल रहा है और सरकार से प्रश्न उठाना इस समय देशद्रोह होता है, और जो है सरकार के ऊपर उंगली उठाएगा वो इस समय देश का गद्दार कहला जाएगा। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता। हमारा देश की बुनियाद इस तरह से नहीं कि इन 70 सालों में तमाम दलों की सरकारें रही है, केवल अकेले कांग्रेस की सरकार नहीं रही है, उससे पहले भी एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की अटल जी की सरकार रही थी, और जो है थर्ड फ्रंट की भी सरकार रही, और भी राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं, हमारे गठबंधन की भी सरकारें रही हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने विपक्ष की आवाज को इस तरह से दबाने और कुचलने का प्रयास नहीं किया। अगर सरकार से प्रश्न पूछा जाता था तो विपक्ष ठीक है, तो बीजेपी की तरफ से जो सवाल पूछे गए, कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का क्या संबंध है? चीनी मिलिट्री कमीशन से रिश्तों की वजह से नीतियों पर असर पड़ रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदा क्यों मिला, और आरसीईपी का हिस्सा बनने की जरूरत क्या थी? ये तमाम सवाल आपकी पार्टी से बीजेपी की तरफ से पूछे गए, क्या आपके पास इनका जवाब है? अब हालांकि अभी तक सोनिया गांधी की तरफ से भी इनका जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन पलटवार करके 10 सवाल जरूर दागे गए हैं। सेम ऐसे ही सवाल बीजेपी पर भी दाग दिए गए हैं। देखिए, यही विडंबना है इस समय जो वर्तमान में जो देश में राजनीति चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है, बीते 6 वर्षों से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब जब सरकार से प्रश्न पूछा जाता है, जब जब इनसे कोई नाकामयाबी के लिए इनसे कुछ उत्तर दिया जाता है, तो अपनी नाकामयाबी का जवाब नहीं देंगे, अपनी गलती का जो है सुधार नहीं करेंगे, अपनी गलती पर देश से माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन जो वर्तमान की गलती है उसको जो है सन 47 से लेकर के और 1970 से लेकर के और आज तक को जोड़ दिया जाता है। इसी सरकार ने इस प्रकार से, इतना कमजोर सरकार, इतनी निकम्मी सरकार, इतनी नाकामयाब सरकार, कोई ऐसी सरकार नहीं रही जो अपनी गलती के लिए जो है पिछली सरकारों का दोष देते रहे। जी। और आज 2020 में जो अगर हमारे से कोई चूक हुई है और हम उसको 1962 की जो है उसको समय की स्थिति से जो है उसको उसकी लेकिन अनुज अत्रे जी, अभी फिलहाल जिस तरीके के हालात बने हुए हैं भारत और चीन के बीच में, ऐसे में यहाँ पर एकता एकजुट होने की तो जरूरत है, आप ये मानते हैं? लेकिन यहाँ पर एकता तो दिख नहीं रही है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी आपस में ही भिड़ रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। देखिए, जहां तक देश की अखंडता और एकता का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी का शुरू से एक मत है और अभी भी यही मत रहा। चाहे कोविड-19 महामारी जिस समय शुरुआत हुई थी, तब भी जो देश पे संकट महामारी का आया था, तब भी हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने सरकार से कहा था कि हम सरकार के हर निर्णय के साथ हैं। इस देश में संकट की घड़ी में लेकिन भारत चीन सीमा विवाद पर तो एक बार भी कांग्रेस की तरफ से बयान नहीं दिया गया। जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उस दौरान भी सवाल ही पूछे गए थे, एक बार भी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हम इसके साथ हैं। हालांकि जवाब जो पूछे गए उसके बाद ही ये पूरी सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। देखिए, मेरी बात सुनिए, विपक्ष का मतलब ये नहीं होता हम सरकार के साथ हैं, निश्चित तौर पे हर निर्णय में सरकार के साथ रहेंगे, क्योंकि संकट के समय में जो है कोई राजनीति नहीं करना चाहते, कोई सरकार का विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार को सुझाव देना, सलाह देना और किसी बात के लिए प्रश्न पूछना वो विपक्ष का अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी है, विपक्ष का दायित्व भी है कि सरकार को समय समय पर कोई संकट के समय में जो है विपक्ष क्यों नहीं अपनी भूमिका अदा करे। यही अगर विपक्ष मौन होकर बैठ जाए तो कल आप लोग ही जी, विपक्ष ने अपना काम दायित्व निभाया, आपने क्यों नहीं सरकार जी के बैठे हुए लोग भी अपनी गलती मानने की जगह विपक्ष पर ठीकरा फोड़ेंगे कि आप क्यों चुप रहे उस समय, आपने क्यों नहीं हमारे से प्रश्न पूछा, आपने क्यों नहीं हमारे से, क्या आपकी भगत हो गई थी। ये इनकी शैली है। आज हम कह रहे हैं कि अगर चीन के सैनिक जो है हमारे क्षेत्र में घुसा है और हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया है, उनकी निर्ममता से हत्या की है,
तो उसके पीछे कहीं तो किसी न किसी की जिम्मेदारी होगी, कहीं ना कहीं कुछ चूक तो रही होगी। सरकार क्यों नहीं स्वीकार करती उस बात को? देश की जनता को क्यों नहीं बताती? विपक्ष को क्यों नहीं बताती? क्या छुपाने से सच छुप जाएगा? खत्म, झूठ जो है दब जाएगा आपका? नहीं दबेगा। देखिए, चाइना ने जब आपने छुपाने का प्रयास किया, चाइना ने वहां से डिक्लेयर कर दिया कि हमने इनके एक जो है कर्नल और 2 जवान को हमने मार दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने 20 इनके सैनिक मार दिए। उसके बाद सरकार ने फिर हमसे आंकड़े छुपाए। अनिल जी, आऊंगी आपके पास। 10 सैनिक उन्होंने अपनी कब्जे में ले गए थे चाइना, जिनको उन्होंने रिहा किया। हमारी सरकार के पास या तो आंकड़ा नहीं था, और ऐसा हो नहीं सकता आंकड़ा ना हो, क्योंकि हमारे एक एक सेना का जवान ये नहीं है कि बिना गिनती के हो या उनकी कोई हाजिरी ना हो। जब 10 जवान लापता हो गए सेना के रूप से, तो ऐसा नहीं था कि सेना से जो है सरकार को इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन सरकार ने छुपाया। सरकार ने देश की जनता से छुपाया, विपक्ष से छुपाया। क्यों नहीं बताया कि हमारे 10 सैनिक गायब हो गए हैं, जो चाइना उनको जो है पकड़ के ले गए, चीन के सैनिक पकड़ के ले गए, और जब उन्होंने रिहा किया तब उन्होंने स्वीकार किया। तो कितना झूठ बोलेंगे? इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश कश्यप भी जुड़ गए हैं। अनुज जी, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। चीन से जिस वक्त एकता के साथ लड़ने की जरूरत है, वहां पर पॉलिटिकल पार्टियां ही देश के अंदर सियासी घमासान मचाए हुए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही। किस तरीके से आप उस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? जी प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी विडंबना है देश के लिए। जिस समय पूरे देश को एकता की जरूरत था, पूरा जवाबदेही की जरूरत था, उस वक्त इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती प्रीति जी। लेकिन इसमें 2 बातें हैं, एक सरकार की तरफ की जिम्मेवारी की होती है, एक विपक्ष की होती है। ये मान लिया विपक्ष का अपना हक है कि सवाल उठाना, लेकिन उसका एक समय होता है और एक तरीका होता है। दूसरी तरफ ये है जो मोदी सरकार है, ये मानना पड़ेगा कि मोदी सरकार को विपक्ष को भी साथ में रखना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें उनकी सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का मसला है। वो पार्टीबाजी से ऊपर उठकर बीजेपी को भी सोचना चाहिए, और पार्टीबाजी से, राजनीतिबाजी से ऊपर उठकर विपक्ष को भी सोचना चाहिए। क्योंकि इस वक्त अगर ये 2 चीजें हो रही हैं, ये अपने हर स्तर पर मनोबल गिराती हैं। आर्मी का भी मनोबल गिराती हैं और देशवासियों का भी मनोबल गिराती हैं। और जो राजनीतिक नेता है उनका भी कद घटता है इससे प्रीति जी, क्योंकि इससे लगता है कि इनको अपनी राजनीति सूझती है, और देश और उसकी एकता, अखंडता और स्वतंत्रता, उसकी जो सीमाएं है, जो सेना है, उसकी कोई परवाह नहीं है। तो इस वक्त क्या होता है, जैसे मान लिया विपक्ष का ये जो कहना है कि भी हमारा हक है, लेकिन उसका तरीका उस समय अलग होता है प्रीति जी। दूसरी बात ये कि मोदी जी भी थोड़ी उदारता से काम लें। जिस तरह लॉकडाउन हुआ और घोषणा की गई थी, तो विपक्ष ने ये कहा था कि हमसे कोई सलाह मशुरा नहीं किया गया, अपनी मर्जी से सारी चीजें कर दी गई हैं, हमारी कोई पूछ नहीं हुई। ये जायज है, क्योंकि अगर आप विपक्ष को राष्ट्रीय मसलों पर कम से कम अगर साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो बड़ा विपक्ष की भी निकलनी तय ही है। तो थोड़ा संयम विपक्ष को भी करना चाहिए और थोड़ी उदारता सरकार को भी करनी चाहिए। जी प्रीति जी, लेकिन सर्वदलीय बैठक राजेश जी हुई थी, जिसमें विपक्षी दलों को पूरी स्थिति से अवगत करवाया गया था। जी प्रीति जी, जो हुआ था तो उस लेवल पर भी कुछ न कुछ चीजें हैं। जमाली विपक्ष का आरोप है कि हमें सारी चीजें नहीं बताएगी। वही बात कह रहा हूँ, जो जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है वो जिम्मेवारी निभानी चाहिए। अगर कोई आंकड़े छुपाते हैं, कोई जानकारी होती है, इनसे मामला होता है, क्योंकि राष्ट्रीय मसलों की बात होती है। जब आप सार्वजनिक तौर पर मीडिया के थ्रू बात करेंगे तो राष्ट्र की एक भदपिटती एक किस्म से कहेंगे, बेइज्जती होती है। और मैंने पहले बोला कि आर्मी का भी मनोबल गिरता है, देशवासियों का भी विश्वास भंग होता है, और जो उसका सारा मनोबल, उसका जो सारा फायदा होता है वो दूसरे लोगों को जाता है। तो इसलिए दोनों तरफ से ही, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कुछ थोड़ी कमियां हैं और विपक्ष की तरफ से भी है, उनको आपस के सामंजस्य बैठा करके एक दूसरे को साथ लेकर के राष्ट्रीय मुद्दों पर कम से कम। जी बिल्कुल, अगर विपक्ष के सवालों का सही जवाब मिल जाए तो विपक्ष फिर सवाल क्यों उठाए। लेकिन अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक सवाल ये भी आप पर उठ रहा है कि अब ये जो सवाल दागे जा रहे हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन के मसले को उठाया जा रहा है, ये राष्ट्रीय मुद्दों से सरकार जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। प्रीति जी, मैं सिर्फ, मेरे अनुज आत्रेय जी छोटे भाई हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया अगर बीच में ना बोले तो बड़ा अच्छा लगेगा। आज भी मेरे अनुज भाई जो है चीनी प्रवक्ता के रूप में बोल के बात कर रहे हैं। आज भी वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे सैनिकों ने 40, 45, 50 सैनिकों को वहां मार गिराया, घायल किया, वो उनके मुंह से नहीं निकल रहा। हमारे सैनिकों ने उनके जनरल को अपने पर गिरफ्तार कर लिया, अपने पास उनको बंधक बना लिया, वो उनको ध्यान नहीं आ रहा। वो उनके शब्द, उनके मुंह से आज भी शब्द क्या निकले, चीनी सेना का गुणगान। और जब आज चीनी से आपकी किसी भी बात से चीनी सेना का गुणगान होता है तो निश्चित तौर पर हमारी सेना का मनोबल गिरता है। आज ये कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है,
इनको ध्यान नहीं है, जब आपातकाल लागू हुआ था तो सारे विपक्षी नेता जेल के अंदर डाल दिए थे और हाई कोर्ट के फैसले को भी इन्होंने पलटा था। इनके टाइम में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करना रोज की कहानी थी, जब मर्जी चाहे जिस मर्जी सरकार को पलट दे। विपक्षी आवाज कैसे दबाई जाती है वो अनुज आत्रेय जी की पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और दूसरी बात, जब इन्होंने जो फंड लिया कांग्रेस टीम से और कैग की ऑडिटिंग करवाने को तैयार नहीं है कि कैग से उसके ऑडिटिंग करा दें जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो निश्चित तौर पर ये सब जो बातें कह रहे हैं, आज इनको देश के साथ में खड़ा होकर के और देश की समस्याओं के समाधान में साथ में खड़ा होना चाहिए। हमारी आपस की लड़ाई है, हमारे आपस के क्लेम्स है वो कर लेंगे। जिस टाइम हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करी थी, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, सभी क्वेश्चन दागे गए थे। आज ये अपनी सेना पर क्वेश्चन दाग रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से हमारी सेनाओं ने पूरे हिंदुस्तान में अपने देश को सुरक्षित कर रखा है, जम्मू कश्मीर के अंदर रोज सेना पर पथराव होते थे, आज कोई पथराव की घटना नहीं हो रही है। रोज वहां पर दुनिया भर की परेशानी होती थी, आज कोई परेशानी नहीं हो रही है। आज सेना के मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। आज सेना कोरोना काल के अंदर भी अपनी जान को बाजी पर लगा करके बॉर्डरों पर हमारे लिए खड़ी हुई है। आज हम उस सेना को सल्यूट करना चाहते हैं, जिस सेना की वजह से आज हम टीवी पर भी आपस में बहस करने के लिए लायक है। लेकिन मेरे भाई, छोटे भाई जो हैं, उनकी हर बयान के अंदर भी, हर बयान में वो बयान आ रहा है जिसको चीन को सपोर्ट हो रही है। हमारी सेना का मनोबल गिर रहा है, हमारा मनोबल गिरे। अनुज आत्रेय जी, सेना का मनोबल गिर रहा है और आपके बयान चीन के हक में आ रहे हैं। प्रीति जी, भाजपा को गाली दें, हमें गाली दें, लेकिन कम से कम सेना का तो सम्मान करें। सेना के तो शौर्य को गाएं, सेना ने जो जो शौर्य करे वो तो कम से कम जनता को बजाएं। और ये कहते हैं कांग्रेस जनता की आवाज है, ऐसा नहीं है, सिर्फ कांग्रेस की आवाज है, जनता की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही। जी ठीक है, अनुज जी जवाब दीजिए। मैं इनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उसका अर्थ से कोई प्रश्न पूछे, किसने आपके पास मेरे पूरी अभी जो मैंने बोला है पूरा का पूरा आपके पास लाइन होगी, एक लाइन दोबारा से इनको सुना दीजिए, सारी लाइनें गोयल साहब को बताइए किसने चीनी सेना का जो है सम्मान में बात की है। हम ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारे सैनिक क्यों बंदिक बनाए गए वहां पर और सरकार ने क्यों बात छुपाई है। इसमें चीनी सेना का शौर्य का बखान नहीं कर रहे हैं। उनके सैनिक हमने बंदी बनाए हैं, आप ये तो उनके सैनिक हमने बंदी बनाए हैं, आप ये तो हमारे सैनिकों ने भी 40, 45, 50 सैनिक उनके मारे हैं। आप ये भी तो कहो ना कि हमारे सैनिकों ने वहां पर कुछ कसम दिखाया, कुछ शौर्य दिखाई है। वो हथियारों से लैस थे, हमारे सैनिक बिना हथियारों के थे और बिना हथियार के उन्होंने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, उनकी गर्दन की हड्डियां तोड़ी है। अरे वो तो कम से बताओ, हमारे सैनिकों ने जो शौर्य करके दिखाया वहां पर, इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे सैनिकों को शौर्य पर चर्चा। लेकिन यहाँ चंदे का मामला आखिर क्यों उठाया जा रहा है? दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि वहां से चंदा लिया, चीन से चंदा लिया, ये आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं यहाँ पर? प्रीति जी, चंदे का मामला सीधा ये है कि इनके बयान चीन के समर्थन में जा रहे हैं, तो ये चीन का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने चीन से पैसा ले रखा है, चंदे के रूप में इन्होंने चीन से जो पैसा ले रखा है उस पैसे की भरपाई करने के लिए आज ये चीन को क्या है तुम्हारे मामला। लेकिन कांग्रेस भी तो आप लोगों से सवाल पूछ रही है कि बीजेपी बताए कि चीन से आखिर कितना चंदा मिला है। ये जो सवाल आपने दागे वही कांग्रेस भी आपसे पूछ रही है, तो ऐसे में आपका चीन से क्या लेना देना? अगर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगेंगे तो चीन के खिलाफ कैसे देश लड़ेगा? प्रीति जी, हम तो कह रहे हैं कि राजीव फाउंडेशन को पैसा चीन से आया है। ये बताए ना कि बीजेपी ने किससे पैसा लिया है। अगर हम तो सारी डिटेल देने को तैयार है ना, ये उसको खंडन करें, और अगर बीजेपी कोई दिया तो बताएं, हम हाथ खंडन करेंगे। कोई भी गलत आप ये क्यों अपनी जानकारियां चीन से पैसा नहीं मिला, आप इसका खंडन करें ना, आरोप का आरोप। और अगर भाजपा ने पैसा लिया है तो बताए ना कि भाजपा की संस्था ने चीन से पैसा लिया, आपने राजीव गांधी फाउंडेशन पर पैसा लिया है। ठीक है, राजेश कश्यप जी, खंडन करो ना, नहीं लिया। क्या इस वक्त चंदे को लेकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही, क्या ये सही है इस वक्त? नहीं, इस वक्त ये मौका नहीं है, क्योंकि चीजें जो होती आई हैं, जो चंदे की हैं, वो एक अलग तरीका है। जैसे कहते पब्लिक डोमेन में हमने डाल रखा जो चीजें वो अलग है, लेकिन इशू है इस वक्त राष्ट्रीय भावना का और जो सीमा पर जो तनाव उसका, और जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे पर हावी होने के लिए जो इस तरह की राजनीति है, वो मुझे लगता है कि ऐसे इस वक्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके गलत अर्थ जा रहे हैं। जो समस्या है, मूल जड़ की समस्या है, उसका समाधान होना चाहिए।
और इस वक्त जो दूसरे देश हमारे देश के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छा सकारात्मक एक दिशा में बढ़ रहा है हमारा पक्ष, तो उस पर थोड़ा इफेक्ट होगा, प्रभाव पड़ेगा। तो दुनिया की निगाहें हम पे है, हमारे नेताओं पर है, हमारी पार्टियों पर है। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता ऐसी बात ना करे जिससे ये लगे कि हाँ इनकी अंदरूनी एक दूसरे की टांग खिंचाई है, उसको गलत मैसेज जाए, इसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। सभी को विचार करना चाहिए। अगर सरकार अपना फर्ज नहीं निभा रही है तो जो बैठक होती है, जो संसद होता है, उसके तहत आप सरकार के दूसरे तरीके से आप घेरिए सरकार को। और जो आम पब्लिक है, जनता है, तो हर कोई पार्टी, हर कोई नेता ये चाहता है कि जनता के सामने हम ये निकल कर आए कि हम देश के लिए सबसे अच्छे हैं और देश की सुरक्षा ही हमारी जिम्मेवारी है और हम ही अच्छे से सुरक्षा कर सकते हैं। और अगर आप नेगेटिव बात कहोगे तो उसका असर जनता पे गलत होता है। तो वो जो किया करा धरा है, जो भी कोशिश कर रहे हैं, वो उस पर पानी फिर सकता है। इसीलिए वोटों की राजनीति छोड़ के देश के को सर्वोपरि मानते हुए हर नेता को, हर पार्टी को अपने बयान देने चाहिए। और जहाँ तक संदेह की बात है, कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है प्रीति जी। एक दूसरे की जब बखिया उधेड़ने लगते हैं तो सारी चीजें देश के सामने आती हैं। देश अचंभित हो जाता है कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदे आ रहे हैं, बड़े बड़े दूसरी चीजें हो रही हैं, स्ट्रेटजी की प्लानिंग दूसरी हो रही है, तो आदमी बनना जाता है। लेकिन क्या है कि इस वक्त ये समय नहीं है। अगर किसी की कोई गलती है तो जो समय आए तो उस वक्त एक दूसरी पार्टी को एक दूसरे से जवाब लिया जाना चाहिए। प्रीति जी। जी बिल्कुल। अनुज अत्रे जी, आपसे मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से आपकी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं और आप लोग ये कह रहे हैं कि अब जब बीजेपी ने भी सवाल दागे हैं तो कहीं ना कहीं जो चीन का मुद्दा इस वक्त भारत के साथ चल रहा है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से हमने हमारी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने का अर्थ ये नहीं होता कि, और सरकार के वो अगर उंगली उठाने का अर्थ ये नहीं होता कि आप उसको जो है सीधा सेना की तरफ मोड़ दें। ये इनकी शैली रही है। सेना पर किसने प्रश्न उठाया? आज तक किसी ने सेना पर प्रश्न नहीं उठाया, जबकि सेना पर हमने हमेशा गर्व रहा है। इस माहौल में भी, इस मौके पर भी जो चाइना से इतना जो है वहां पर बॉर्डर पर चल रहा है, सनातनी चल रही है, तो वहाँ सेना के जवान ही हैं जो अपना शौर्य दिखा रहे हैं। चाहे डोकलाम में रहा हो या बालाकोट की घटना रहा हो, वहां भी तमाम सेना के हमारे सैनिक ही थे जिन लोगों ने हमारे देश की लाज बचाई और देश का हमारा शौर्य गढ़ाया। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां लड़ने नहीं जाते हैं जो यहाँ बैठ करके टीवी चैनलों में भय करते हैं। लेकिन जब इनसे प्रश्न पूछा जाता है तो उसको ये सेना पे प्रश्न से जोड़ देते हैं। सेना के ऊपर कोई प्रश्न नहीं दागता है। सेना तो हमेशा निष्पक्ष होकर के, केवल सेना के पास एक लक्ष्य होता है कि देश की अखंडता और स्वतंत्रता के ऊपर किसी प्रकार से भी कोई हाथ ना आए। सेना तो उस काम में लगी है। लेकिन इनके जैसे नेता जो ऊपर वहाँ सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हैं, सेना का भी दुरुपयोग करते हैं, सेना के शौर्य के ऊपर अपना शौर्य दिखाते हैं। और आज चाइना के मुद्दे पर जब इनसे प्रश्न उठाया जाता है तो उन प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे। उन प्रश्नों का जवाब उत्तर ना देकर के कहीं 1970 की बात करेंगे, कहीं की बात करेंगे या जवाब तो अनुज जी कांग्रेस ने भी नहीं दिए। जब बीजेपी ने सवाल दागे तो कांग्रेस ने भी जवाब नहीं दिए, बल्कि खुद ही प्रश्न का जवाब दिया। हम ठोक के जवाब देना चाहते हैं, ये अलग। लेकिन सवाल का जवाब देने की बजाय आप लोगों ने भी सवाल ही दागे हैं। फाइनल कमेंट अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा आज का समय सबको भारत के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। देश हित में जो भी है, हम हर तरीके से अपनी सेना के पीछे खड़े हुए, सेना को मजबूत करने के साथ खड़े हुए हैं। हमारी आपस की लड़ाई हम बाद में बैठकर निपट लेंगे, एक एक चीज का क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन आज समय हमें सेना के साथ खड़े होकर के मजबूती से चीन को जवाब देना है। आप सबसे यही मेरा निवेदन और अनुरोध है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर इस वक्त जो परिस्थितियां हैं उसमें देश को, यहाँ पर देश हित को देखते हुए एकता का परिचय देना होगा। यहाँ पर लेकिन कुछ और ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। चीन से लड़ने के खिलाफ जो है, चीन से इस वक्त जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, उससे चीन को सबक सिखाने की बजाय यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियां आपस में ही लड़ रही हैं, जो कि एक बड़ी विडंबना है हमारे देश की। होना ये चाहिए कि जब चीन से विवाद चल रहा है तो विपक्षी दल को भी सत्ता पक्ष के साथ आकर एक साथ देश हित के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत।